नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कन्या लव राशि फल जून 2025। जून का महीना कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान के समय में कन्या राशि वाले जातक सबसे ज्यादा पीड़ित देखे जाएंगे और ये स्थिति रहने वाली है 31 मई 2025 तक। अब आपके मन में बहुत सवाल होंगे, मुझे भी पता है, और कुछ लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि 18 मई के बाद राहु का परिवर्तन हुआ तो हमारे रिलेशन में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु ये समय थोड़ा इन स्थितियों में पीड़ित कर रहा है। एक और खास बात, यदि आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये मैं 100% और दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अगर आप कन्या राशि के हैं 15 मई से भी अगर किसी को आप बहुत ज्यादा पहले से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और वो व्यक्ति जो आपको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि अब आगे चलकर वो रिश्ता आपका जुड़ सकता है, उसमें ऐसी स्थितियां केंद्रित होंगी। एक और खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में आज जो ब्रेकअप चल रहे हैं उनके विषय में भी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कुछ ये कहेंगे कि कन्या राशि वाले जातक तो अब एक तरीके से बर्बाद होने वाले हैं, तो कुछ आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि कन्या राशि वाले जातक सबसे ज्यादा झूठे हैं। मैं इन सभी बातों का आपको सटीक उत्तर देने वाला हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप यहां देखो, ये है कन्या राशि। ये राशि किसकी है? ये राशि है बुध की। अब यहां से बुध कहां पर है? 23 मई 2025 में बुध विशेष रूप से वृषभ राशि में आ चुके हैं। ध्यान से समझना। 14 मई के बाद सूर्य भाग्य स्थान में आ चुके हैं। अब यहां पर एक और खास बात, यहां जो ये भाग्य स्थान है मित्रों, भाग्य स्थान, भाग्य किसका? आपका भाग्य। कन्या राशि वाले जातक ये 100% जान लें कि यहां पर मैं जो बताने वाला हूं वो एक एक चीज यदि आप लिख भी लेंगे और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे और ये कहेंगे कि ये क्या है, तो वो आपको यदि जानकार होगा तो उत्तर जरूर देगा। सबसे पहले ये सोचिए कि ये नवम स्थान में सूर्य और बुध की युति होने से बुधादित्य योग का निर्माण हुआ। ये शिक्षा के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। मतलब जो विद्यार्थी वर्ग है वो अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये समय उनके लिए ज्यादा अच्छा है। जो कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कन्या राशि के हैं, तो ये समय 100% 6 जून के बाद लकी साबित होगा। और एक खास बात, कन्या राशि वाले जातक इस समय में ब्रेकअप, कैचअप जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। मतलब रिलेशन में बार बार नोक झोंक भरी स्थिति रह रही है और ये समय अभी चल रहा है, तो आप मैनेज करके चलिए। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिए और ज्यादा नहीं, 31 मई तक आप अपने रिश्तों को संभाल कर चलें। उसके बाद क्या होगा, मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सभी सवालों का उत्तर यहां पर आपको मिलेगा। इसके बाद में आपके सप्तम स्थान में बैठा हुआ शुक्र जो शनि के साथ में है, ये आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल कि गुरुजी अष्टम भाव तो हानिकारक होता है। बिल्कुल हानिकारक है अष्टम भाव, इसीलिए तो आपको सुनने को मिल रहा है कि प्यार में धोखा मिलने वाला है, रिलेशन टूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम में शुक्र का प्रवेश यहां पर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में मेष राशि में शुक्र जाएंगे और शुक्र की दृष्टि होगी अपनी राशि पर। ध्यान से समझना,
राशि किसकी है? तुला। तुला राशि है किसकी? शुक्र की। धन स्थान पर शुक्र दृष्टि दे रहे हैं, तो एक चीज तो आप ये मान लेना और 100% इस बात को समझ लेना कि आपके लिए शेयर मार्केटिंग के लिए ये समय सबसे अच्छा है। कोई नया बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में जुड़े हुए हैं, आप कन्या राशि के हैं, आपके संबंध जुड़ेंगे और संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ये स्थिति आपको नजर आएगी 6 जून 2025 के बाद। ध्यान रखना मेरी बात को। अब यहां पर एक और सवाल कि गुरुजी अष्टमस्थ शुक्र जब होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या क्या नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो मैं आपके सभी उत्तर देने वाला हूं। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो राधे राधे, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा कड़वा भी हूं और बहुत कड़वा बोलता हूं, इसलिए वो लोग मुझे पसंद करते हैं जो विशेष रूप से अपने जीवन की क्वालिटी, अपने जीवन की एक सच्चाई को सहन कर सकते हैं, वो जानते हैं। मित्रों, कन्या राशि किसकी है? बुध की। बुध वर्तमान में कहां है? भाग्य भाव में। भाग्य भाव में किस राशि में है? शुक्र की राशि में। तो ये जो बुधादित्य योग का निर्माण है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और ये 6 जून 2025 तक अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, अगर आप विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं डॉक्टरी लाइन में हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं कोर्ट में केस लड़ते हैं, आप वकील हैं या जज हैं, तो 100% ये बात मानना कि यहां से 7 जून के बाद का समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा। ये बात मेरी 100% मानकर चलना। अभी मंगल नीच के हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं, आय भाव में मंगल है, लाभ भाव में है, लाभ का भाव और धन स्थान, ध्यान से समझना, धन स्थान में किसकी दृष्टि जा रही है? शुक्र की। अब मंगल कहां पर जाने वाले हैं? विशेष रूप से 12वें भाव में। तो जब मंगल 12वें भाव में जाएंगे तो 12वें भाव में तो पहले से केतु बैठे हैं, बहुत ध्यान समझना। 18 मई 2025 के बाद ये मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि जीवन में परिवर्तन 100% आ रहा है और ये कड़वी सच्चाई है, इसको सहन करो। यहां केतु कुल की उन्नति करते हैं, केतु कभी भी द्वादश भाव में अशुभ प्रभाव नहीं देता, ये मेरी बात मान लेना। गोचर में जो योग चल रहा है वो संबंधों में नजदीकियां और प्रेम को बढ़ाएगा। अरे कौन एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है आपसे कि यहां पर आपके रिश्ते बिगड़ेंगे? कौन ये कह रहा है कि आपके रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी? क्यों बढ़ेंगी? एक उत्तर दो, क्यों बढ़ेंगी गलतफहमियां? 6ठे भाव में राहु कारक होता है, 6ठा भाव राहु का ही है, इसमें राहु कारक होता है, तो हानि क्यों देगा? आपके शत्रुओं को दबाने का काम करेगा ये। आपके अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो यहां पर वो शत्रु अपने आप पीड़ित होंगे। शत्रु आपसे ये देखेंगे आप कि अपने आप शत्रुओं का दबना शुरू हो जाएगा और ये प्रभाव आपको 7 जून के बाद देखने को मिलेगा। आप तो ये बात की गांठ बांध लें कि 6ठे भाव में राहु जो बैठा हुआ है ये आपके मामा पक्ष से आपको जोड़ेगा। ध्यान रखना, ये आपके लिए कुछ चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन ये बात भी ध्यान दें कि राहु यहां पर बैठकर थोड़ा सा मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। ये मेरी बात ध्यान देना, ये रोग का निर्माण नहीं करेंगे। यहां पर आपको एक बात बता देता हूं, अशुभ ग्रह अशुभ भावों में बैठकर अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो भाव उनका कारकत्व में होना चाहिए। अब यहां पर राहु जो बैठे हैं ना, यहां पर अगर गुरु बैठे हैं तो भी गुरु यहां पर अच्छे फल देते हैं, यहां पर राहु बैठता है तो राहु भी अच्छा फल देता है, बशर्ते राहु शुक्र के साथ में ना हो, बशर्ते राहु मंगल के साथ में ना हो, तो राहु का फल अच्छा माना जाता है। अब आपको एक बात बहुत खास बताने वाला हूं और ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, मैं कह रहा हूं ये बात
क्योंकि राहु की दृष्टि अभी कहां पर जा रही है? केतु पर, और केतु मंगल के समान फल देते हैं, ये आपने भी सुना होगा। और जब मंगल ही वहां पर आएंगे तो बल बढ़ेगा या घटेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। गाय के दूध में भैंस का दूध यदि मिला दिया जाए तो दूध जो है वो तो समथिंग है, लेकिन दूध का बल बढ़ जाएगा। ध्यान से समझना। अब आप ये देखें कि जो केतु बैठे हुए हैं वो मंगल की छाया है, और जब स्वयं मंगल वहां पर होगा तो करेगा क्या? सबसे ज्यादा आपको आध्यात्म से जोड़ देगा मंगल। मतलब भगवान के प्रति विश्वास आपका बढ़ जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम आपका बढ़ जाएगा। जो प्रेमी भटक रहे थे, जो प्रेमी तड़प रहे थे अपने प्यार को पाने के लिए, वो मंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा और उपायों के द्वारा अपने पार्टनर को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि मंगल आपका द्वादश में जाकर आपको मंगली तो बनाता है, लेकिन ये मंगल मित्र राशि में है, शनि की राशि, सूर्य की राशि में है, और उस राशि में केतु भी बैठे हुए हैं। तो केतु मंगल की छाया है। इस वजह से जब मंगल और केतु की युति होगी तो आप ये चीज आज नोटिस कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं 7 जून के बाद, और ये चीज आप नोटिस करेंगे कि 7 जून से 29 जून के बीच सिंह, विशेष रूप से सिंह राशि में जो मंगल का प्रभाव होगा वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, बहुत ही ज्यादा प्रेममय होगा और बहुत ही ज्यादा लकी होगा। अब यहां पर ये बात जरूर ध्यान देना कि यहां पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, इसमें संशय नहीं है कि आपके खर्चे कब बढ़ेंगे? जब आपको लाभ होगा। सीधी सी बात है। व्ययेश की स्थिति तब बढ़ती है जब लाभेश हो। आपके हाथ में 10 रुपए है, ठीक है, आप बाजार गए, तो जब बाजार आप जाएंगे आपके पास में 10 रुपए हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि सामने भूख लग रही है और ठेला लगा हुआ है, तो आपके पास में 10 रुपए हैं, आप 5 रुपए उसमें से खर्च करेंगे या 10 रुपए आप उसमें से खर्च करेंगे और आप खाना खाएंगे। लेकिन आपके पास में सपोज 1 भी रुपए नहीं है, तो आपके मन में क्या ये ख्याल आएगा कि आपको खाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में है ही नहीं, तो आप क्यों वहां पर जाएंगे? सबसे बड़ी बात मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि मंगल किस भाव का कारक है? यहां पर अष्टम का, और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अष्टम भाव गुप्त संबंधों का होता है। और मैं इसीलिए चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि गुप्त संबंधों की स्थिति बनेगी, बढ़ेंगे संबंध, चाहे वो आपकी लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके थर्ड पार्टी रिलेशन में हो। इस स्थिति में जब शुक्र आपके अष्टम भाव में आएंगे तो गुप्त संबंधों के योग ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आपको अपनी मैरिड लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मित्रों, एक्स्ट्रा अफेयर के योग क्यों बनते हैं? यदि आपका पहले से ही एक्स्ट्रा अफेयर में संबंध है तो ये समय आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो 18 मई के बाद से जो राहु केतु का परिवर्तन हुआ है आपके लिए प्रेममय है, आपके लिए ज्यादा लकी है। पार्टनर की रिटर्न वापसी होगी ही 6 जून 2025 से। आप इस चीज का अनुभव करना कि 17 जून के बीच में कन्या मिथुन और विशेष रूप से कन्या राशि और मिथुन राशि और वृषभ राशि, इन राशियों में आपके प्रेम जुड़ेंगे यदि नो कांटेक्ट चल रहा है तो। अब आपके मन में एक ख्याल और उसका उत्तर मैं देने वाला, ध्यान से समझना। यहां पर कन्या का मिथुन से संबंध कब जुड़ेगा? बहुत अच्छा। यहां पर 6 जून 2025 में आप देखना कि यहां से बुध जो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, ये बुध आपके मिथुन में आ जाएंगे। अब मिथुन राशि में बुध स्वराशि का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब स्वराशि का बुध होगा तो बुध का बल बढ़ेगा या गुरु का? मैं आपसे पूछ रहा हूं।
बुध का बल ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में कन्या के मिथुन से जो संबंध बिगड़ रहे थे उन संबंधों में नजदीकियां और प्रेम पुनः आपके रिलेशन में बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में जो रिलेशन बहुत ज्यादा उलझ गए थे उन रिलेशनों में प्रेम की स्थितियां बढ़ने लगेंगी। एक और खास बात, ये आपने कैसे समझा? या आपने ऐसे समझा कि बुध यहां पर 6 जून के बाद सीधा परिवर्तन करेंगे और यही बुध आपके विशेष रूप से बली भी होंगे। तो यहां पर आप इस चीज को नोटिस कर पाएंगे कि कन्या, मिथुन और वृषभ इन राशियों में प्रेम और नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी। खासकर वो लिविंग रिलेशनशिप के पार्टनर जो कहीं ना कहीं वर्तमान के समय में ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं, तो इस समय में विवाह से रिलेटिव चर्चाएं भी होती हुई नजर आएंगी और यह समय आपके लिए 100% लकी रहेगा। अब आपका दूसरा सवाल और उसका एक खास उत्तर, अष्टम स्थान किसका है? अष्टम स्थान एक्स्ट्रा अफेयर का माना जाता है। एक्स्ट्रा अफेयर के भाव में शुक्र स्वयं जा रहे हैं, तो शुक्र जब एक्स्ट्रा अफेयर में जाएंगे और शनि सप्तम में बैठे हुए हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी स्थितियां बिगड़ेंगी। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर मैरिड लाइफ का पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। मतलब आपकी पत्नी हो या आपके पति हो, इस स्थिति में आपको ये जानकारी लग सकती है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, वो किसी और से जुड़ा हुआ है या किसी और से बात करता है। ऐसे मन में विचार आपके आना केंद्रित होंगे और अगर आपको जानकारी भी है तो जानकारी के बावजूद भी आप अपने पार्टनर को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर अष्टम का यह योग शुरू हो जाएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो अभी मैरिड लाइफ में है, जिनके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए नहीं है लेकिन प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें अपने पार्टनर को समय देना चाहिए। मैरिड लाइफ में ध्यान रखने वाला समय है ये, क्योंकि इस समय में व्यापार, बिजनेस और बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें यहां पर सुनने को मिलेंगी और यहां पर जो पार्टनरशिप में व्यापार है ये बिगड़ सकता है। पार्टनरशिप का व्यापार यहां पर जैसे ही शुक्र आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपको धोखा हो जाए, आपका पैसा भी चला जाए और आप जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे उसमें आपको घाटा मिले। ये बात ध्यान रखना। एक और खास बात, मीन राशि में शनि विवाह को बाधित कर देते हैं। मतलब यहां पर जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, मेरी बात को बहुत कान खोलकर सुन लें। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में शनि है, अगर आपकी कुंडली में अष्टम में शनि है या सप्तम में शनि है, तो ऐसी स्थिति में आपके जब भी विवाह की चर्चाएं होंगी तभी आपके रिलेशन बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। और एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, जो मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, अगर ये आपकी कुंडली में रहे तो आप संतान को लेकर भी चिंतित होंगे और अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर जिद्दी, हठी, आक्रामक होगा और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको प्यार में रोना बहुत पड़ेगा। मेरी बात कड़वी है लेकिन बात सच है। अब यहां पर यह समझने की बात है कि अभी मंगल नीच के चल रहे हैं भाई। अब मंगल जो नीच के चल रहे हैं तो उनकी दृष्टि क्या कह रही है? उनकी दृष्टि है आपके पंचम भाव पर। और ये बात मैं थोड़ा इसलिए भी कह रहा हूं कि ये कड़वा है पर सच है कि मंगल की दृष्टि से ही वर्तमान के समय में कन्या राशि में क्रोध, कन्या राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़े हुए थे, जो अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहे थे, उनके लिए ये थोड़ा समय हानिकारक चल रहा है, क्योंकि यहां पर उनके रिश्ते टूट रहे हैं, यहां पर उनके रिश्ते बिखर रहे हैं और रिलेशन में बहुत ज्यादा बहस चल रही है। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हो सके तो एक उपाय जरूर कर लें।
मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर उसमें एक हल्दी की गांठ डालकर 7 बार अपने ऊपर घुमाकर आप बहते हुए पानी में उसको बहा दें या फिर किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को उसमें थोड़ा सा नमक डालकर दान कर दें। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा दान नमक का दान कहा जाता है। नमक से बड़ा कोई दान नहीं है। आप शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ा दान है नमक का, और नमक शुक्र को प्रभावित करता है। जो भी कन्या राशि वाला जातक इस समय में नमक का दान करेगा उसके रिलेशन में 100% प्रेम बढ़ेगा। अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो आप ये प्रयोग करके देखना। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग कन्या राशि के ये भी पूछ रहे हैं कि गुरुजी हमारी राशि कुंभ है तो क्या हमारे रिलेशन जुड़ सकते हैं, क्या हमारे रिलेशन में प्रेम बढ़ सकता है, नजदीकियां बढ़ सकती हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर यह संभावना है और ये 6 जून से शुरू भी हो जाएगी। जैसे ही बुध यहां से यहां पर प्रवेश करेंगे तो होगा क्या कि कन्या राशि का जो स्वामी है वो विशेष रूप से बुध है और बुध आपके 10वें भाव में होगा और ये गुरु के साथ में होंगे। अब गुरु जिस राशि में बैठे हुए हैं वो राशि है बुध की, तो ये स्वराशि के हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जो शनि है, ठीक है ना, जो शनि यहां पर बैठे हुए हैं वो शनि विशेष रूप से मीन राशि में है और मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं, लेकिन यहां से बुध की दृष्टि धनु राशि पर है, ठीक है ना। तो ये धनु राशि गुरु की राशि है, गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं और ये शनि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए ये स्वराशि के हो रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान देना कि मंगल यहां पर जैसे ही आएंगे तो मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि रहेगी। तो इस स्थिति के द्वारा 7 जून के बाद कन्या राशि के मीन राशि में भी संबंधों में थोड़ा सा सुधार होगा और कुंभ राशि में प्रेम जो है वो 17 जून 2025 से 29 जून के बीच का समय कुंभ कन्या के लिए ज्यादा अच्छा है। कुंभ राशि और कन्या राशि में ये समय में प्रेम मैरिड लाइफ में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वहीं कन्या राशि और मीन राशि के लिए भी 17 जून से 29 जून के बीच का समय 100% लकी होगा। अब आपके मन में एक सवाल कि उस समय से क्यों होगा, अभी से क्यों नहीं होगा? क्योंकि मित्रों सूर्य यहां पर बैठे हैं, सूर्य आपको धर्म से जोड़ेंगे, सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्य आपके जब कर्म भाव में प्रवेश करेंगे तो बुध, सूर्य और गुरु ये चतुर्ग्रही योग बन जाएगा और इसमें आप ये 100% महसूस करेंगे कि यहां पर कन्या राशि, मीन राशि और कन्या राशि कुंभ राशि के रिलेशन जुड़ेंगे ही। जो नो कांटेक्ट चल रहे हैं उनमें रिलेशन प्रेम में जुड़ेंगे, लेकिन जिनके अभी तलाक चल रहे थे वो क्या करेंगे? क्या उनका तलाक का केस फाइनल हो पाएगा? तो यहां पर ये राहु जो बैठे हुए हैं और द्वादश का केतु है, अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा था तो ये मान लीजिए कि आपके लिए जून जुलाई का महीना 100% लकी होगा और उसमें आपके डिवोर्स फाइनल होने की स्थितियां बनने लगेंगी और आपका डिवोर्स का केस फाइनल हो जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जो संतान को लेकर चिंतित है, जो ये चाहते हैं कि उनके यहां पर संतान विशेष रूप से गर्भाधान संस्कार हो और संतान का जन्म हो, तो उन्हें पहले शनि के उपाय करने चाहिए, क्योंकि संतान के भाव में 7वें भाव में जब शनि बैठेंगे तो आपके संतान के योग बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये पंचम के कारक हैं और 7वें में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में संतान हानि करते हैं। तो शनि के लिए मैं ये कहूंगा कि हो सके तो आप शनिवार का व्रत करें और गोपाल मंत्र का जप करें। देवकी सुत गोविंद्र वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। 17 जून के बाद कोई भी नया व्यापार आंख बंद करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
17 जून के बाद आप कोई भी प्लॉटिंग का कार्य कर सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई नई गाड़ी यदि आप लेना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए 100% लकी है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो वर्तमान की अपेक्षा आपका भविष्य जो 17 जून से केंद्रित होगा वो आपके लिए ज्यादा लकी है। 29-30 जून में आप ये महसूस करेंगे कि ये महीना जो गया वो आपको लाभ देकर गया। अभी लोगों के कमेंट आएंगे और बहुत सारे लोग कहेंगे गुरुजी मई के महीने में तो बहुत बुरा हुआ, पार्टनर ने बहुत ज्यादा पीड़ित किया, धोखा दिया है, मैं रो रहा हूं उसके द्वारा, क्योंकि ये महीना आपको पीड़ित कर रहा है। मेरे भाई, मेरे प्रेमी, आप इस स्थिति को नोटिस करें कि आपके रिश्ते जो भी टूटे हैं ज्यादा, वो विशेष रूप से 18 मई से पहले ही रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगे जो योग बन रहा है वो आपके लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा प्रेममय है। अष्टम स्थान में शुक्र का प्रवेश फिजिकल रिलेशनशिप की ओर ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर आपकी पत्नी किसी के साथ में पढ़ाने जाती हैं या फिर कहीं पढ़ाती हैं तो बहुत ध्यान देना। अगर बाहर रहती हैं तो बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये समय एक्स्ट्रा अफेयर के पुराने से पुराने संबंध को जोड़ देगा। ध्यान रखना, आपको केवल मैं सतर्क और सावधान कर रहा हूं कि द्वादश का मंगल रक्त विकार भी दे सकता है। अगर यहां पर आपकी कुंडली में बुध अशुभ रहा तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये समय कन्या के लिए 100% लकी साबित होगा, प्रेममय साबित होगा। 17 से 30 जून का जो समय होगा वो वाकई यादगार होगा। उसमें आपकी अचानक यात्राएं रह सकती हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। मित्रों, अब कुछ वो तारीख है जिन तारीखों में आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हर महीने में कुछ तारीखें आती हैं जिनमें ब्रेकअप के योग ज्यादा होते हैं। ध्यान रखना, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख में कन्या राशि वाले जातकों के ब्रेकअप के योग भी रहेंगे। आपको मैं आगे की स्थिति के बारे में भी बता दूं, 23 तारीख, 28 तारीख में कन्या राशि के ब्रेकअप के योग रहेंगे, तो इन तारीखों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब यहां पर द्वादश का केतु हानिकारक नहीं है, ये मैं लिखकर देख सकता हूं आपको कि यहां पर केतु कुल की उन्नति करेगा, केतु प्रेम को बढ़ाएगा, केतु रिलेशन को जोड़ने का काम करेगा। तो यहां पर केतु से आप निश्चिंत हो जाइए। शनि आपके विवाह में बाधित है, इसलिए इसका उपाय जरूर कर लेना। छाया पात्र का दान कर देना। शनि मंदिर में जाकर आप हो सके तो शनिदेव के दर्शन करने के बाद आप कुछ दक्षिणा अपने ऊपर घुमाकर एक बार शनिदेव जी के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि की जो अशुभकृत छाया है वो समाप्त हो जाएगी और आपके रिलेशन में सुख और प्रेम बढ़ेगा। मित्रों, कन्या राशि में कालसर्प योग भी वर्तमान में चल रहा है। देखिएगा, यहां से यहां तक आपको कोई ग्रह नहीं दिखा रहा है और यहां से यहां तक भी आपको कोई ग्रह नहीं दिखा रहा। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय है ना, ये कालसर्प दोष का भी है। तो यहां पर अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो एक चांदी का कड़ा पहने। अगर आपके रिलेशन उलझ गए हैं, बिगड़ गए हैं, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है या आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, डिवोर्स चाहता है, तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप डिवोर्स चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप डिवोर्स नहीं चाहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, उसे सुनो। इस समय में मित्रों, केले की जड़ और हल्दी की गांठ दोनों चीजों को लेकर आप पीले कपड़े में गांठ लगाकर उसके ऊपर से सुगंधित इत्र लगा दें और अपने बाजू में आप पहन लें। अगर आप पहन सकते हैं तो पहने, नहीं पहन सकते हैं तो आप केवल इसको अपने तकिए के नीचे रखें। आप ये महसूस करेंगे कि आपके रिलेशन में प्रेम और नजदीकियां ज्यादा बढ़ने लगेंगी।
संबंधों में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति आप महसूस कर पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बुध का रत्न है पन्ना। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं और एक उच्च लेवल पर जाना चाहते हैं तो वह अपनी रीडिंग कराएं और रीडिंग के दौरान उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान के समय में आप इस चीज को नोटिस करें कि कन्या राशि वाला जातक अपने रिलेशन से खुश नहीं है, पीड़ित है, दुखी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तड़प रहा है, अपने पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो मेहनत विशेष रूप से सफलता की ओर जाती है तभी पार्टनर कुछ कड़वी बातें करता है और यहां पर बहुत ज्यादा दिल दुखी हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि जून का महीना विशेष लकी है और इस बात का ध्यान देना, कन्या राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि के लिए वर्तमान का समय 6 जून से लकी होगा और 17 जून के बाद कन्या राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि और कन्या राशि, यहां पर मैं सिंह कन्या की भी बात करूंगा तो सिंह और कन्या में वो समय ज्यादा लकी होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।